हम अगर बात करें कि एक नया डायरेक्ट सेलर या फिर हमारे जितने भी यूथ हैं आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें सर, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएंगे तो हमारे सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच भागवत जी। बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न आपने पूछा है कि आरसीएम बिजनेस ही क्यों किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, दूसरे कंपनियां भी हैं, तो आरसीएम बिजनेस ही क्यों किया जाए। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं मैं पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, और मैंने अक्सर लोगों से पूछा, डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोगों से मैंने पूछा कि भाई सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, और ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी, इस पर मैं बातचीत करता हूं कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो सही कंपनी के चुनाव में मेरा अपना मानना है कि 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्पेशली कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। तो वो अगर हम लोग देखें, टीसी सर की जो इंटेंशन है, इस प्रकार की इंटेंशन है कि लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं और यहाँ पे व्यापार के नाम पे धर्म किया जा रहा है, उस भावना के साथ में काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई कंपनी ऐसे नहीं हुई है आज तक भी जो एक बार किसी वजह से, किसी जांच की वजह से कुछ समय के लिए बंद हुई और दोबारा से उसी नाम से, उसी ब्रांड से, उसी लोगों के साथ में और उसी मैनेजमेंट के साथ में दोबारा शुरू हो गई है। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि टीसी सर की कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनकी सोच है कि इस बिजनेस के माध्यम से हम हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं लोगों में, स्वावलंबी भारत हम लोग बना सकते हैं। तो उस प्रकार की प्रोफाइल, उस प्रकार की मैनेजमेंट हमारे पास में है। और प्रोफाइल में अगर हम लोग बातचीत करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है प्रोफाइल में। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास में है, अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जितने गोडाउन यानी डिपो और पिकअप सेंटर हमारे पास में है, इतने और किसी के पास में नहीं है। तो वो बहुत हेल्पफुल होती है एक डायरेक्ट सेलर को काम करने के लिए। तो प्रोफाइल, और प्रोफाइल में एक चीज और आती है कि कंपनी पुरानी कितनी है। तो प्रोफाइल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप 10 में से कुछ नंबर देना चाहें कि तो 10 में से 10 नंबर आते हैं आरसीएम बिजनेस को। तो प्रोफाइल के बाद में जो दूसरी जो चीज रहती है वो रहता है प्रोडक्ट। क्योंकि असली जो वॉल्यूम है वो कहां से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बिकेगा तो उससे कंपनसेशन प्लान के तहत पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आम आदमी आसानी से खरीद सके। मतलब गरीब आदमी को खरीदते समय ये नहीं रहना चाहिए कि यार ये इतना महंगा है, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। और अमीर आदमी जब खरीदे तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इसकी क्वालिटी जो है ना मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, ये तो लोकल टाइप का प्रोडक्ट लग रहा है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की खूबी ये है, और इकलौती कंपनी आरसीएम बिजनेस में देख पाता हूं जहां पे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है कि रेट लोकल मार्केट वाले हैं लेकिन क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट वाली है। और हमें वही प्रोडक्ट काम करना पड़ेगा सर। देखिए, अगर आप मर्सिडीज कि अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपके सर्कल में, आपके आसपास के एरिया में कोई व्यक्ति मर्सिडीज खरीदने वाला नहीं है तो फिर धंधा चलेगा नहीं सर। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बाइकें खूब बिकती हैं और अब बाइक की एजेंसी ले लें उस एरिया में, तो शायद आप बहुत सारी बाइक बेच सकते हैं। तो सेम वे में देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आप दूसरे ट्रैक्शन में मत जाइए। आपका प्रोडक्ट अगर आम आदमी तक पहुंच सकता है, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग उसको खरीद सकते हैं, तो वो कंपनी ही आने वाले समय में सर्वाइव करेंगी। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जहां पे आरसीएम खड़ा उतरता है। तीसरी जो चीज रहती है वो रहती है कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, कि पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्लान में 2-3 खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी ये होनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान जो है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो दी गई है, उनको एज इट इज फॉलो करने वाला मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, यानी लीगल प्लान होना चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला और एक बिल्कुल एकदम लीगल प्लान है। दूसरी प्लान की खूबी क्या है कि ये इतना सरल है कि गांव का आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है और आसानी से समझा सकता है। कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी। कुछ ऐसी चीज नहीं है कि यार, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्लान समझते समझते लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, प्लान नहीं समझ में आता, कहां से पैसा आता है, कैसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लान बहुत इजी है, बहुत आसान है। और इस प्लान की खास बात यह है कि एक नया व्यक्ति अगर आज जुड़ता है तो आज जुड़ के अपने सारे सीनियर से ऊपर निकल के उन सबसे ज्यादा पैसा बना सकता है।
एक नए आदमी को इतना पावर करता है, एम्पावर करता है कि वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। और चौथी जो चीज है भागवत जी, वो होती है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये एजुकेशन का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो अगर ऑलरेडी लीडरशिप है, एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपर, तो फिर हर आदमी को ट्रेन किया जा सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम की बातचीत करें तो आरसीएम बिजनेस के पास में बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है, शानदार लीडर्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये चारों चीजों पे खरा उतरने वाला बिजनेस आरसीएम है। तो इसलिए बेखौफ, बगैर किसी संकोच के हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह आज आप देख पा रहे होंगे सर कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया का आज हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अहम रोल है। तो किस तरह से इसको हम यूज करें कि हमारे डायरेक्ट सेलर आज आउट ऑफ टाउन बिजनेस लेकर जाना चाहे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है और क्या उसका तरीका होना चाहिए? राइट, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग एक काम करें। पहली बात तो बहुत बार लोगों को ये लगता है यार डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं प्रोस्पेक्टिंग कर लूंगा और अपनी लिस्ट पे काम न करूं, वहां से जो मेरे फेसबुक वाले फ्रेंड हैं उनके साथ में काम करूं। उनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में आपको एक आध अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप उस एरिया में एक्सपर्ट है ना, आप हर रोज कोई नई चीज डालते हैं, कुछ पहले दीजिए वहां पे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो पहले वहां पे कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद में शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा जो हम लोग डिजिटल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं, वो उठा सकते हैं हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग्स कर सकते हैं। और हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, हमें अपने ग्रुप में सिस्टम डेवलप करने चाहिए। सिस्टम डेवलप का मतलब ये होगा कि अगर मेरे नीचे बड़ी टीम नहीं है, सिर्फ 20 लोगों की ही टीम है, अगर 20,000 की टीम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 20 लोगों की ही टीम है तो मैं इंडिविजुअल अपने लेवल पे जूम मीटिंग करना स्टार्ट करूं। मैं अपनी टीम के लोगों को बुलाऊंगा और उस मीटिंग में उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके आइए यहाँ पे, और हम लोग इसमें प्लान दिखाएंगे और उसमें प्लान दिखाया जाए। तो उसको वीकली मीटिंग का हम एक रूप दे सकते हैं, उसमें डेट और टाइम हम लोग फिक्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल शुक्रवार को शाम 6 बजे हमारी मीटिंग होती है, इस प्लेटफॉर्म पे होती है, फिक्स होती है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, कुछ भी हो जाएगा, मीटिंग होगी पक्का। तो वो सिस्टम अगर हमने एक बार डेवलप कर दिया तो उसमें लोग भी आएंगे, कम समय में हम लोग ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाएंगे, और लोगों को हम नए नए लोगों को मौका देंगे तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका यूज करें, लेकिन सिस्टम बनाए, हम वीकली मीटिंग का सिस्टम बनाए, ट्रेनिंग का सिस्टम बनाए। सिस्टम का मतलब ये है कि हमने डेट या टाइम या वीक हमने फिक्स कर दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और पूरे हिंदुस्तान का हम लोग काम कर सकते हैं। मैं छोटा सा अपना एग्जांपल देना चाहता हूं। लॉकडाउन के टाइम पे अभी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिले और एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट हो गया, ऐसे मतलब मजाक मजाक में, कि वो ग्रुप भागवत जी हिंदुस्तान के लगभग 20 स्टेट में है। कहीं नहीं गया मैं, किसी भी आदमी से एक बार पर्सनली मिला नहीं। एक जगह गया हूं बस मैं, रतनगढ़ राजस्थान में, और कहीं नहीं गया। और उन सब की हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं। वीक में एक बार मैं उनसे मिलता हूं जब हम लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, और एक बार मिलता हूं जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के रूप में हम लोग ट्रेनिंग की थोड़ी बातचीत करते हैं। और बहुत शानदार से वो ग्रुप बढ़ रहा है। तो एक तरीके से हमें बातचीत करना पड़ेगा सोशल मीडिया को स्पेशली। और सोशल मीडिया पे जब भी आप जाए ना सर, स्पेशली यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो हो क्या रहा है मौजूदा समय में, आप यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाइएगा, हम सोशल मीडिया को यूज करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमें यूज करने लग जाता है। कैसे यूज करता है, हमने एक वीडियो खोली, हमने डाला कि भाई आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाए। हमने खोला, एक वीडियो खुल गई, तो उस वीडियो में दिनेश चौधरी जी बात कर रहे हैं कि भाई आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है। अब दिनेश चौधरी जी को सुनते सुनते साइड में जो रिकमेंडेड वीडियो में हमें कोई टाइटल बड़ा अच्छा लग रहा है या कोई फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, तो हमें लगता है कि यार चलो ये और खोल के देखता हूं। तो दिनेश चौधरी जी को भूल जाते हैं, फिर हम वो दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं। अब उसको देखना शुरू करते हैं तो रिकमेंडेड वीडियो फिर साइड में दिख रही है, और फिर वो कपिल शर्मा शो पे ले जाता है हमें। अब कपिल शर्मा शो से निकाल के वो हमें वो कादर खान के डायलॉग्स पे लेके चला जाता है, और कहाँ हम गए थे और कौन सी गली से निकल के आते हैं मालूम नहीं चलता, 2 घंटे कब खराब हो गए। तो सोशल मीडिया को बड़े डिसिप्लिन के साथ में यूज कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए कि मैंने 40 मिनट सोशल मीडिया पे बिताने, इससे ज्यादा मैं बिताऊंगा ही नहीं। और सोशल मीडिया पे